अब किसी की दाल गलने वाली नहीं है, लालटेन का जरूरत नहीं है, लालटेन बुझ चुका है, तेल भी नहीं मिलता है। अब जो है बिजली हम गांव-गांव पहुंचा दिए हैं। अब भारत जो है चंद्रयान 2 में जा रहा है, चला गया, तो हम अब दुनिया से मुकाबला सर, लालटेन की जरूरी नहीं है। लोग तो बोलते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में पहले लालटेन जला के हम पढ़ाई क्या करते थे। भैया पहले पढ़ते थे तो पढ़ाई भी नहीं होता था, तेल नहीं मिलता था, तो आँख खराब हो जाती थी। अस्पताल अपना अररिया का जो है सर, इसमें बहुत सारे लोगों का आरोप है कि जहाँ पे पैसा नहीं रहना चाहिए वहाँ पे भी पैसे लेते हैं। ऐसा बोलता है कोई, सटीक बतावे तब न कि फलाना आदमी पैसा मांगता है तो उसको जेल में डाल। तो ओवैसी का एमएलए क्या करेगा? विधानसभा में सरकार जिसकी है वही न करेगा। परंतु जो भी एमएलए है, किसी पार्टी का हो, जनता के प्रति दायित्व होना चाहिए। जनता का सेवा करना ही एमएलए और एमपी जनप्रतिनिधि का कर्तव्य। ब्लॉक में करप्शन है तो अब बीडीओ और सीओ, बीडीओ के यहाँ से शिकायत कम है, अंचल में ज़्यादा है, तो अब सरकार ने कदम उठाया है। विजय सिन्हा जी को धन्यवाद है, और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर परिमार्जिंग में पैसा लेने का शिकायत आएगा तो वो अधिकारी नपे जाएंगे। लोग कहते हैं, अच्छा सर डीलरों को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि ये सवाल तो सम्राट जी कह दिया है कि डीलर का खैर नहीं है। अगर 1 किलो चावल चोरी करता है तो अब आहिस्ते आहिस्ते सबको शिकंजा कसते जा रही है सरकार। इसलिए अब डीलर के यहाँ नहीं जाता है, अब डीलर ही आता है ग्राहक के। अभी सर आपके अररिया ज़िला में 6 विधानसभा है। अलग अलग विधानसभाओं में जो पूर्व नेता थे, विधायक, उन्होंने रोड का शिलान्यास करके चला गया। अब वो सर रोड बन रहा है, कई जगह रोड बनकर क्लियर हो गया, लेकिन उस रोड में सर करप्शन देखा जाए तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है अभी भी। हालांकि उस रोड में जो मिक्सचर लगना था, जैसे कंक्रीट का रोड बनता है सर, उसमें जो लगना था क्या एग्रीगेट, वो नहीं लगा रहे हैं, और नीचे को सर सफाई नहीं कर रहे हैं। पत्रकार हैं, मीडिया वाले हैं, मीडिया समाज का, देश का चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। आप लोग स्पेसिफिक इसको बताइए कि कहाँ पे ऐसा किया है। अगर गलत बना रहा है तो उसको ठीक करेंगे, उसका जांच करवाएंगे, उसको बनाना होगा बढ़िया से। तो इसलिए आप लोगों के माध्यम से हम जानेंगे कि कहाँ पे, चूँकि अनेक जगह काम हो रहा है, तो सब जगह तो हमारा आदमी बैठा नहीं है, वहाँ तो तंत्र ही काम कर रहा है। तो जहाँ से सामने आएगी बात, उस पर हम लोग प्रकाश। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम तबारक है और आप एसबी न्यूज़ से रूबरू हैं। हमारे साथ इस वक्त ख़ास मेहमान बातचीत करने के लिए अररिया के सांसद श्री प्रदीप जी हमारे साथ मुद्दे पे आज बात होगी, और बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। देख सकते हैं आपके मोबाइल स्क्रीन पर बहुत सारे लोग हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी। अररिया के अंदर में लगभग आप छोटे हो चाहे बड़े हो, हर जगहों पे जाते हैं, और कहीं छोटी सी अगर होटल का उद्घाटन करना होता है तो भी आप जाते हैं, कहीं बड़ा सा रेलवे स्टेशन का अगर वो उद्घाटन करना होता है तो अररिया टू गलगलिया, इस लाइन के बारे में कई लोगों को बड़ा कंप्लेन था कि जिस वक्त इसका काम हो रहा था, यहाँ पे जो तार था, उनका तार चोरी के बारे में सर क्या बताएंगे लोगों को? क्या पहले तार जो था, जो तार लग रहा था वो इलेक्ट्रिक वाला, बिजली वाला, वो तार कई टनों में शायद चोरी हो गई थी पहले, जिस वक्त इसमें लाइट नहीं थी। तो फिर सरकार ने एक अलग अपनाया कि हर 1 किलोमीटर पे 2 लोगों को रखा जाए, शाम को यानी 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक वो ड्यूटी करेंगे, ताकि ये तार चोरी ना हो। उसके बारे में कुछ जानकारी होगी बहुत सारे आपके बारे में? अब मेरे जानकारी में तो नहीं है, आपने बताया है, मैं इसको संज्ञान में लूँगा, ले लिया और उसको देखूँगा। सर, अभी विजय सिन्हा साहब बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों पे ख़ास तौर से अंचल को लेकर लोगों को ज़्यादा परेशानियां उठानी पड़ती थी। बहुत सारे पुराने जो है रखा हुआ रहता था, कागज़ उनका खारिज दाखिल नहीं होता था। उसके बारे में बिहार की जनता इस सुशासन की सरकार 15 से नहीं 20 साल से चल रही है, और इस बार जो जनादेश दिया है 200 पार, तो फिर से एक बार नीतीश कुमार जी को लोगों ने पसंद किया है। एनडीए सरकार को मतदान दिया है, अपार जन समर्थन दिया है, जो कभी नहीं वो अभी मिला है। तो अब ब्लॉक में करप्शन है, तो अब बीडीओ और सीओ, बीडीओ के यहाँ से शिकायत कम है, अंचल में ज़्यादा है, तो अब सरकार ने कदम उठाया है।
विजय सिन्हा जी को धन्यवाद है। और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर परिमार्जिंग में जी पैसा लेने का शिकायत आएगा तो वो अधिकारी नपे जाएंगे, और वह कार्यक्रम शुरू हुआ है। और अब चोरी चपाटी बंद करना होगा। आम जनता अगर कोई किसी से पैसा मांगता है तो शिकायत दर्ज करेगा, जांच होगा, जांचोपरांत उस पर कार्रवाई होगी। क्योंकि ये सुशासन वाली सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है जी। हम लोग चाहते हैं कि कोई भी जनता को पैसा न लगे, घूस न लगे, और घूसखोर का खैर नहीं है जी। अच्छा सर, आप तो लगातार कई वर्षों से यहाँ पे अररिया ज़िला में आए, बहुत अच्छी तरीके से और करीब से देखते हैं आप ज़िला को, क्योंकि अभी जो अतिक्रमण वाला मामला हुआ था, अतिक्रमण कई जगह अभी जो बाकी है सर, क्या लग रहा है वहाँ पे भी बुलडोज़र चलेगी? देखिए, अतिक्रमण तो साफ होना ही चाहिए जी। अगर हम हॉस्पिटल रोड में चलते हैं अभी जी। तो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो तो प्रशासन की गाड़ी भी नहीं जाएगी। जी जी। और रास्ते को जाम करने का, अतिक्रमण करने का हक किसी को नहीं है। यस। ये अच्छा कदम है। अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, रास्ता क्लियर होना चाहिए। तो अतिक्रमण तो बुलडोजर चलना चाहिए जी। मैं इसका पक्षधर हूँ। ये आम लोगों को राहत होगा। अब रोड में लोग दुकान कर लेता है, कोई तरीका तो नहीं है। लोगों को आवागमन में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। इसलिए अतिक्रमण मुक्त होने के लिए सरकार भी कदम उठाई है और हम लोग भी चिन्हित कर रहे हैं कि अतिक्रमण बिल्कुल मुक्त होना है। बिल्कुल मुक्त होना चाहिए। अच्छा सर, चलते हैं आप, क्योंकि सर हमने पहले भी कहा इस बार को लेके, ओवैसी साहब के प्रति क्या कहेंगे? क्योंकि ओवैसी साहब ने जो पहले कहा था वो फिर कर गए, यानी 2025 विधानसभा के इलेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ। देखा जाए तो 5 सीट इनका गया था, फिर 5 सीट बोला है इस बार। अब जनता का जो फैसला है जी। वो सर्वोपरि होता है। जी। तो जनता उनको चुना है, दिया है, तो उसको मानना ही पड़ेगा। तो लोकतंत्र में यही अधिकार है। कोई ओवैसी को पसंद करता है, कोई नीतीश बाबू करते हैं, कोई नरेंद्र मोदी को करते हैं। तो सबको अपना अपना राइट है। परंतु ओवैसी का एमएलए क्या करेगा? विधानसभा में सरकार जिसकी है जी वही न करेगा। जी जी। परंतु जो भी एमएलए है, किसी पार्टी का हो, जी। जनता के प्रति दायित्व होना चाहिए। जनता का सेवा करना ही एमएलए और एमपी जनप्रतिनिधि का कर्तव्य बनता है। चलिए, बाकी सर अररिया ज़िला की बात करें तो अररिया में पिछले 10 साल से 15 साल से विधायक आबिदुर रहमान साहब ये और बांडो पोखरिया का सर एक सिलसिला था। वो पोखरिया पंचायत बांडो नदी में सर पुल को लेकर, शायद वो पुल पास हो चुका है, लेकिन लोगों का अब तक आरोप है कि पुल का कोई काम नहीं हो रहा है और विधायक साहब काम नहीं कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस विषय में? ऐसा नहीं है जी। पुल पास होने का प्रक्रिया में है, क्योंकि उस पुल के प्रति मैं भी जी जी लगा हुआ हूँ। सैकड़ों नहीं, लगभग 700 से अधिक पुल ये 6 साल में बना है। जी जी। अब उस टाइप का कुछ कुछ जगह चिन्हित है, जैसे लहटोरा में पुल नहीं बन रहा। जी जी जी। अभी बन रहा है। अभी बन रहा है। हाँ। तो उसी प्रकार से बंडो पोखरिया भी है, कोढ़ेली है, और 2 3 4 5 पॉइंट में देखा हूँ। कई सारे नदियों में है। कई सारे नदियों में, कई पॉइंट में है। जी वो बनेगा। जी अब हम लोग अभी 3-4 साल मैं सांसद हूँ, जी एमएलए तो अभी 5 साल है। जी। तो आने वाला दिन में जो समय है वो समय के अंदर कोई काम बाकी नहीं रहेगा। रोड पुल पुलिया का तो भरमार कर ही दिया है। अभी आप देख रहे होंगे बैरगाछी से कुरसा कटा जी चौड़ी रोड बन रहा है। सॉरी। तो जो रोड पतली है उसको चौड़ी कर रहे हैं। जी तो आने वाला दिन में पैसों का कमी नहीं है, जी क्योंकि देश में भी सरकार है हमारी, जी। प्रधानमंत्री भी हमारा, मुख्यमंत्री भी हमारा, एमपी भी हम, एमएलए भी हम। जी। तो काम तो होना ही है। कुसाकाटा और रोड का जो सर आपने याद दिलाया, कुसाकाटा वाला रोड जो सर बैरगाछी से जो चौड़ीकरण हो रही थी, उसमें फॉरेस्ट वाले ने शायद एफआईआर कर दिया उनकी कंपनी के, पीएम साहब को उठा लिया गया। नियम कानून से होता है। जी। जैसे फॉरेस्ट जंगल काटने नहीं देता है, जी जी। तो रोड विभाग को पहले परमिशन लेना चाहिए यस कटवाने का। एकदम। जी। तो परमिशन नहीं लिया, इसलिए पकड़ा होगा। तो सब विभाग अलग अलग है। अगर बिना परमिशन का गाछ काटने की इजाज़त देगा तो सभी गाछ काट देगा, तो फिर पर्यावरण का क्या होगा? जी जी। इसलिए नियम से नहीं किया है वो, इसलिए उसको एफआईआर किया होगा। परंतु नियम सम्मत होगा
और रोड भी बनेगा। और जो गाछ काटता है तो गाछ लगाना भी बगल में है। जी 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 एक गाछ काटता है तो 5 गाछ लगा दें, जी तभी काटे, यही नियम है। जी। चलिए सर, अब चलते हैं थोड़ा सा छोटा सा सवाल की तरफ। बड़े सवाल तो बहुत सारे हुआ। अभी सर आपके अररिया ज़िला में 6 विधानसभा है। अलग अलग विधानसभाओं में जो पूर्व नेता थे, विधायक, उन्होंने रोड का शिलान्यास करके चला गया। अब वो सर रोड बन रहा है, कई जगह रोड बनकर क्लियर हो गया, लेकिन उस रोड में सर करप्शन देखा जाए तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है अभी भी। हालांकि उस रोड में जो मिक्सचर लगना था, जैसे कंक्रीट का रोड बनता है सर, उसमें जो लगना था क्या एग्रीगेट, वो नहीं लगा रहे हैं, और नीचे को सर सफाई नहीं कर रहे हैं। पत्रकार हैं, जी, उसके लिए मीडिया वाले हैं जी। मीडिया समाज का, देश का चौथा स्तंभ है लोकतंत्र जी, का। सर। आप लोग स्पेसिफिक इसको बताइए कि कहाँ पे ऐसा किया है। अगर गलत बना रहा है तो उसको ठीक करेंगे, उसका जांच करवाएंगे, उसको बनाना होगा बढ़िया से। तो इसलिए आप लोगों के माध्यम से हम जानेंगे कि कहाँ पे, चूँकि अनेक जगह काम हो रहा है। जी। तो सब जगह तो हमारा आदमी बैठा नहीं है, वहाँ तो तंत्र ही काम कर रहा है। तो जहाँ से सामने आएगी बात, उस पर हम लोग प्रकाश डालेंगे और उसका जांच होगा और बढ़िया से बनाएगा। ये बात सही कहा सर आपने। अगर देखा जाए तो ख़ास तौर से जब से नीतीश कुमार की सरकार है, रोड पुल पुलिया का देखा जाए तो जाल की तरह बिछा दिया गया है। कई ऐसे रोड थे जिस रोड में एक पुल था तो उस रोड में 10 पुल हो गया आज के समय में देखा जाता है। लेकिन अब जो समस्या है, धीरे धीरे सारी समस्याओं को ख़त्म करने का प्रयास रहता है। सर अंत में क्या कहेंगे आप अररिया वासियों से? अंत में यही है कि पुराने साल का विदाई का समय है जी। ये साल जो 25 बीता अच्छा बीता। जी। अब 2026 जी, एक नया दिन के साल बाद प्रवेश कर रहा है। जी। नए साल के शुभ अवसर पर जी। संपूर्ण देशवासी, जी। बिहारवासी, खास करके अररिया जिला वासियों, जहाँ का मैं सांसद हूँ, जी जी सभी को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि सबका दिन अच्छा रहे। आने वाला 2025 में भारत विकसित हो, बिहार विकसित हो, अररिया जिला का विकास हो और सबका विकास हो। जी तो ईश्वर से कामना है कि ईश्वर सबका मनोकामना को पूरा करे, जी ऊपर वाला सबको खुश रखे, आपसी भाईचारगी के साथ समाज आगे बढ़े, जी देश आगे बढ़े, राष्ट्र मजबूत हो, जी जिला मजबूत हो, बिहार मजबूत हो। जी और हम बिहारी हैं जी और बिहार की बात तो करेंगे ही, और हम जिला के सांसद हैं तो अपने जिला छूट नहीं सकता है। हमारा जिला हमारा परिवार है, चाहे वह किसी भी धर्म का लोग हो, जी जी किसी भी जाति का लोग हो, किसी भी मजहब का लोग हो, सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं और उनका अच्छा दिन आवे, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। ये बात तो आपने बहुत ही अच्छा लाजवाब कही सर, क्योंकि हमने पूर्व से बोला भी है आपके बारे में। कई लोगों ने भी बोला है कि हम जब भी जाते हैं सर के पास, बिना बेझिझक बोले तो बोलिए चलिए चालू कीजिए। क्योंकि ठंड है सर, पिछले 4-5-6 दिन से कुछ ज़्यादा ठंड हो रही है। एक सवाल अंत में मैंने कहा है जी, ठंड में सर कंबल वितरण का क्या हो रहा है? कंबल वितरण तो कल जन्मदिन था मेरा। जी जी हॉस्पिटल में बहुत कंबल बटा है, मालूम है। गरीब माँ बहनों को। जी। उधर ऋषिदेव टोला में बटा है, पासवान टोला में बटा है, और ज़िले में हर प्रखंड में कुछ न कुछ बटा है। तो लगभग 1,500-2 हज़ार कंबल कर जरूर बटा है। ग्रामीण क्षेत्रों के जो क्षेत्रवासियों हैं, वासी हैं, उनको आपसे बहुत ज़्यादा लगाव रहता है सर, देहातों के लोगों से। अरे शहर में तो अभी रहते हैं ना, जी जी जन्म तो गांव ही हुआ है। यस। यही नदी के किनारे गांव में जन्म ही हुआ है। परमान नदी में बहुत तैरे हैं, जी तो गांव में ही से आते हैं हम लोग। शहर में तो बाद में आए हैं, जी लेकिन गांव का जो कल्चर है, गांव को जो देखा है, गांव में जो हम लोग कादो कीचड़, बाढ़, बरसात, सांप काटता था तो कैसे चचरी में ले जाता है, उसको भी देखा है। इसीलिए गांव, भारत गांव का देश है, किसानों का देश है, तो यह कृषि प्रधान देश है। तो यह देश गांव का ही देश है और किसान का ही देश है। भारत एक बड़ा कृषि प्रधान देश है। हमारा मूल स्रोत कृषि ही है और हम दुनिया को खिलाते हैं। जी भारत अपने नहीं खाता है। नरेंद्र मोदी जी तो 80 करोड़ लोगों को महीने में फ्री चावल देता है। इसलिए गांव से आते हैं, गांव की बात तो करेंगे ही। और जब तक भारत का गांव का विकास नहीं होगा, जी, तब तक शहर का, तब तक भारत नहीं विकसित हो सकता है। जी जी। अच्छा सर, सदर अस्पताल अपना अररिया का जो है सर, इसमें बहुत सारे लोगों का आरोप है कि जहाँ पे पैसा नहीं रहना चाहिए वहाँ पे भी पैसे लेते हैं।
ऐसा बोलता है, कोई सटीक बतावे तब ना कि फलाना आदमी पैसा मांगता है जी, तो उसको जेल में डाल देंगे। अस्पताल बदला है पहले से, बहुत बदला सर, ये चीज़ तो है। अस्पताल जब मैं कल गया तो लगा कि पटना का अस्पताल है। साफ़ सुथराई अच्छी है अब सर। तो यहाँ मेडिकल कॉलेज भी करा दिए हैं। जी जी, अब हाँ, बहुत करवा जल्दी मेडिकल कॉलेज बनेगा, जी जी। सैकड़ों हजारों डॉक्टर रहेंगे। तो बड़ा बड़ा काम इस सरकार में हुआ है। एक तरफ मेडिकल कॉलेज बनेगा, जी दूसरी तरफ नई रेल लाइन बनाया, इसमें और भी रेल चलाएंगे। अभी कई ट्रेन चलना है। जी जी वंदे भारत चलाया, जी जोगबनी से पटना चलाया, सहरसा से फारबिसगंज बंद पड़ा था वो चलाया, जी, पूर्णिया में हवाई जहाज चलती है। चला जी, अब यहाँ से जाना है दिल्ली तो 1.5-2 घंटे में दिल्ली। जल्दी तो इसलिए नया भारत, जी, नया बिहार है, नया सीमांचल है, और अब विकास के नाम पे वोट देगा। अब किसी की दाल गलने वाली नहीं है, लालटेन का जरूरत नहीं है जी। लालटेन बुझ चुका है, तेल भी नहीं मिलता है। अब जो है बिजली हम गांव-गांव पहुंचा दिए हैं। अब भारत जो है चंद्रयान 2 में जा रहा अच्छा। है, चला गया। तो हम अब दुनिया से मुकाबला सर करें। लालटेन की ज़रूरी नहीं है। लोग तो बोलते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में पहले लालटेन जला के हम पढ़ाई क्या करते थे। भैया पहले पढ़ते थे तो पढ़ाई भी नहीं होता था, तेल नहीं मिलता था, तो धुआं जलता था डिबिया से, नहीं देखे थे क्या? जी। दम्मा का बीमारी होता था तो सांस फूलता था। तो अब धुआं से मुक्ति कर दिए। माँ बहनों को गैस सिलेंडर भी दे दिए फ्री में जी। कि अब चलाओ। अब धुआं से मुक्ति मिल गया उसको। रानीगंज में बड़ा चिड़ियाघर बनेगा, चिड़ियाघर, राइट चिड़ियाघर, देश स्तर का, देश स्तर का। कब तक सर उनका? 360 एकड़ में जी वो चिड़ियाघर बनेगा, बड़े बड़े जानवर रहेगा उसमें। वो सिक्योरिटी के लिए भारत सरकार गया है, अच्छा, और बहुत जल्दी वह काम शुरू होगा। चलिए हमारे साथ सांसद प्रदीप सर थे। बहुत ही अच्छी तरीके से छोटे बड़े सवालों का जवाब दिया। साहब आपको क्या लगा, छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और गांव समाजों में कोई भी मसला होता है, अगर आप लोगों का कंप्लेन होता है कि सांसद साहब नहीं करते हैं, विधायक साहब नहीं करते हैं, तो सटीक जो है आपको जवाब देना होगा लिखित तौर पे। बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा सर डीलरों को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि ये सवाल तो सम्राट जी कह दिया है कि डीलर का खैर नहीं है। अगर 1 किलो चावल चोरी करता है, हाँ, तो अब आहिस्ते आहिस्ते सबको शिकंजा कसते जा रही है सरकार। इसलिए अब डीलर के यहाँ नहीं जाता है, अब डीलर ही आता है ग्राहक के यहाँ। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है 1 नेशन 1 राशन जी। अब आपको राशन यहाँ नहीं लेना है, वहाँ लेना है जी, किसी के यहाँ भी ले सकते हैं, देश में कहीं भी ले सकते हैं, दिल्ली पंजाब बम्बे कहीं भी ले लो आप। लेकिन डीलर लोग कह रहा है कि नहीं हमको ऊपर से जो है नहीं, गलत है, लिया जा रहा है हमसे। नहीं, कहे लेगा ऊपर से? ऊपर में कोई नहीं लेता है। यही ऊपर बोलते ठगता है। हाँ, कोई ऊपर में नहीं लेता है। कोई बोलता है कि सांसद लेता है। जब सांसद नहीं लेता है तो कौन लेता है बताओ? उसको बताना पड़ेगा, पूछे लोग किसको देते हो जी। इसलिए वो सब नहीं चलेगा। सरकार दरमा देती है जी। अधिकारी कर्मचारी अगर चोरी करता है तो लिखित देगा कोई, तो उस पर कार्रवाई होगी। चलिए आपने सुन लिया सारे बात। हमारे सांसद प्रदीप सर आप तक रूबरू हुए थे, सारे बातों का जवाब दिए, बताए, और काफ़ी तमाम सारे लोग हैं दोस्तों। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिए।